2003 बैच के आईपीएस अधिकारी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ होमगार्ड के आईजी विकास वैभव के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ दरभंगा में मंगलवार को आवाज उठी। दरभंगा के आम लोगों द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना स्थल पर लहरिया सराय में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। धरनार्थियों ने धरना स्थल के माध्यम से बताया कि आईजी विकास वैभव के खिलाफ दुर्व्यवहार हरगिज नहीं सहा जाएगा। विकास वैभव को न्याय दिलाने हेतु ये लोग धरना दे रहे हैं। वहीं होमगार्ड की डीजी शोभा अहोतकर पर सरकार कार्रवाई करे, ये भी मांग की। इसके साथ ही साथ आगे कहा कि होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार एक ईमानदार और कर्मठ सीनियर आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव के साथ करना कहीं से भी सही नहीं है। विकास वैभव जब दरभंगा में एसएसपी थे, उस समय विकास वैभव ने दरभंगा को अपराध मुक्त बनाने का काम किया था। आम जनता की समस्याओं को सुनकर उस पर तुरंत कार्रवाई करने में भी वो हमेशा आगे रहे। ऐसे ईमानदार आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा की बात कही। करना बंद करो, ईमानदार पदाधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना करना बंद करो। बिहार में सुशासन का राज लाना हो तो ईमानदार पदाधिकारी को सम्मान करना पड़ेगा। तो आदर करते हैं जिनका मुख्य धारा है। विगत दिनों आपने देखा कि जो हमारे बिहार के सीनियर आईपीएस हैं, जो होमगार्ड के आईजी हैं श्री विकास वैभव जी, जो काफी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी और कड़क आईपीएस के रूप में जाने जा रहे थे, उनके साथ जो है होमगार्ड के डीजी श्रीमती शोभा अहोतकर जी के द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। जो बात सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आई, और मेरा मानना है कि आज हम ईमानदार पदाधिकारी को साथ नहीं देंगे, उनके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तो शायद बिहार में फिर कभी सुशासन का राज स्थापित नहीं होगा या दुशासन वाली स्थिति हो जाएगी। तमाम लोग जानते हैं किस प्रकार विकास वैभव जी ने, आज हम दरभंगा में धरना पर बैठे हुए हैं, दरभंगा को उन्होंने किस रूप से अपराध मुक्त करने का काम किया था। आम जनता की समस्याओं को सुनकर, आम जनता की पीड़ा को सुनकर वह कार्रवाई करने का, कठोर कार्रवाई करने का काम करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। चाहे बिहार का वो बगहा जिला हो, चाहे वो सासाराम हो या रोहतास हो, उन्होंने जो है हमेशा जो है अपराधी के खिलाफ आवाज, अपने कर्तव्य का पालन करने का काम किया और आम जनता के हित में उन्होंने हमेशा सोचने का काम किया। भले ही नेता लोग उनके विरोधी हो जाए, लेकिन वह जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया। जो सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले आम जनता थे, जो शोषित वंचित थे, उनको उन्होंने मदद करने का काम किया, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा उनको होमगार्ड में भेजकर आईजी बनाकर डीजी शोभा अहोतकर के माध्यम से गाली गलौज करवाने का काम किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बिहार का लाल जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस है, जिसका देश विदेश में नाम होता है, जिसका देश विदेश में नाम विकास वैभव जी के नाम से जाना जाता है, लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि गाली गलौज करवाया गया तो उस पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं डीजी पर कार्रवाई की गई? क्या मेरा कानून और संविधान कहता है कि कोई यदि सीनियर पदाधिकारी है तो अपने अधिनिष्ठ पदाधिकारी को के साथ गाली गलौज करे? यदि किसी तरह का बात होता तो लिखित रूप में आप विभाग में बढ़ सकती थी, गृह विभाग में जा सकती थी, माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे सकती थी। कहकर अपमानित करना या बर्दाश्त कभी हम लोग नहीं करेंगे। और समस्तीपुर में हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ की लूट के मामले में एसटीएफ ने 22 साल की अंजलि को पटना से गिरफ्तार किया। अंजलि इस गैंग की मास्टरमाइंड है। अपने 7 साथियों के साथ अंजलि ने इस लूट को अंजाम दिया था। इस लूट की पूरी स्क्रिप्ट अंजलि ने जेल में लिखी थी। लूट से लेकर भागने तक का पूरा प्लान पहले से रेडी था। अंजलि 10वीं पास है। वो हत्या के मामले में 18 साल की
उम्र में जेल जा चुकी है। इस दौरान उसने जेल के अंदर अपनी गैंग बनाई और हीरा ज्वेलर्स में लूट का प्लान भी। समस्तीपुर शहर के मोहनपुर में हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूट मामले में एसटीएफ के हत्थे चढ़ी। अंजलि हसनपुर थाना क्षेत्र के धबोलिया गांव की रहने वाली है। अंजलि के पिता कारी शाह सखवा पंचायत के पूर्व मुखिया है। अंजलि ने हीरा ज्वेलर्स में लूट की स्क्रिप्ट हत्या के एक मामले में जेल में रहते हुए कृष्णा नाम के बदमाश के साथ मिलकर लिखी थी। अंजलि साल 2021 के जून महीने में गांव के ही मिथिलेश कुमार उर्फ लालू की हत्या मामले में जेल जा चुकी है। इस हत्याकांड में अंजलि की मां के अलावा कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में मॉडल कैरियर सेंटर अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 14 फरवरी 2023 को संयुक्त श्रम भवन कैंपस रामनगर लहरियासराय दरभंगा परिसर में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से छात्रों ने अपनी योग्यता अनुसार कंपनियों के द्वारा लगे काउंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त कर फॉर्म को भरा। इस नियोजनालय मेला के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कार्य जानने को लेकर निजी क्षेत्र के स्थानीय नियोजक के साथ साथ जिले राज्य के बाहर के नियोजकों को रोजगार प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया था। वहीं उपरोक्त कंपनी द्वारा 3000 से अधिक पदों के लिए शैक्षिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके लिए अभ्यर्थियों का 9वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, ITI, डिप्लोमा एवं अन्य उच्च स्तर शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी। नियोजकों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन के उपरांत पदानुसार 9,200 से 20,500 रुपए सहित अन्य निर्धारित भत्ता भी दिए जाने की जानकारी दी गई। वहीं इस जॉब कैंप में आए हुए छात्रों को जॉब से संबंधित जानकारी देते हुए HR फिरोज की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। बेहतरीन ढंग से ये प्रकाश डाला है कि नियोजन और आपके बीच में किस हिसाब का क्लैरिटी होना चाहिए। जहाँ चले भी जाते हैं वहाँ अच्छे से काम कीजिए, अनुभव लीजिए और अच्छी जगह से, तो कोई भी एक शुरुआत हो सकता है उसका एक यहाँ पे फाउंडेशन आपको मिल गया, उससे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको जंप करने का आधार मिल जाए। तो ये सब ध्यान में रखिए, समझ के बुझ के तब आप लोग इस स्टॉल में जो जितना भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे जाके समझिए बुझिए, अपना बैकग्राउंड देखिए, अपना स्किल देखिए। अगर आपके हाथ थके तो वहाँ करना फुल्ली और जाके यही आप लोग से विनती और उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा बच्चे जितना यहाँ पे लोग वैकेंसी दिख रहे हैं वहाँ पे आप लोग और हम लोग बाद में 5 साल 10 साल बाद कहीं ऐसा हो कि मुझे आप मिले, इनको मिले और आप कहें कि फलाना जगह जो चल रहा था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, आमदनी प्राइवेट लिमिटेड, तो हम लोग हमारी कंपनी हैदराबाद लोकेशन में जो है उनका हेड ऑफिस है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति पप्पू खान के द्वारा अपने वार्ड के वोटर लिस्ट में छूटे लोगों के नाम और वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ने का काम कराया गया। वहीं ऐसे कई लोग इस वार्ड में मिले जिनका नाम न तो वोटर लिस्ट में था और न ही वृद्धा पेंशन में मिल पा रहा था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति पप्पू खान ने सभी लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए थी वह सुविधाएं अब धीरे धीरे करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनके वार्ड के लोग उन सुविधाओं से वंचित नहीं रह सके। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने वार्ड की जनता के साथ खुद भी पप्पू खान वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले स्थल पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव जीतने से पहले से ही लगातार पप्पू खान अपने वार्ड की समस्या को धीरे धीरे कम करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वह अपने वार्ड का सही ढंग से विकास कर सके। पहले क्या लिखा हुआ है ये देखिए 1/1/1944 सब चीज गलत है। गर्मी होने लगा बताना होगा हमको। क्या नाम है? आशु राजा से ब्लॉक किया गया।
देखिए तो सही ब्लॉक से ब्लॉक किया गया। सुरेश बाबू है ना, चेक कराओ ना का बोल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय जिला परिषद की बैठक जिला कार्यालय लालबाग में कामरेड शत्रुघ्न झा, जैनुल अंसारी और ब्रजभूषण प्रसाद सिंह भोला की संयुक्त अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 21 फरवरी को जिला के सभी अंचल व प्रखंड कार्यालय पर बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान हेतु आक्रोशपूर्ण आंदोलन करने, 10 से 20 मार्च तक गांव में पद यात्रा कर जन समस्याओं का संग्रह करने, 21 से 25 मार्च तक प्रचारात्मक कार्यक्रम जिसमें साइकिल मोटरसाइकिल रैली निकालने, 27 से 29 मार्च तक जन सत्याग्रह जिला समाहरणालय पर करने और 3 अप्रैल को दिल्ली जंतर मंतर पर महाधरना का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आज दरभंगा जिला परिषद की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 27, 28, 29 मार्च बिहार के सभी जिलाओं में बीजेपी हटाओ नया भारत बनाओ के नारे के साथ यह जन सत्याग्रह दरभंगा में 27, 28, 29 मार्च को हजारों हजार की संख्या में लोग इस आयोजन को करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बाढ़ सूखा बिजली संकट के समाधान को लेकर दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में अंचल सब प्रखंड कार्यालय पर 21 फरवरी को धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। राम नरेश पांडे, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य। अभी एक नाला की आप सफाई करवा रहे हैं, आखिर नाले की सफाई की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? नाला की सफाई नहीं करवा रहे हैं। दरअसल हमारे जब से हमने चुनाव जीता, इस जगह से मैं भी गुजरता था। ये बगल में आप हौज देखते होंगे, यात्री निवास का हौज है। इसका पानी लीक होकर के रोड पर फैलता था, रोड पर लोग चलते थे, गंदा पानी का पूरा जमावड़ा रहता था, बदबू रहता था, महक रहता था। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस जगह को सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य चौराहा, सभी धर्म सभी जात के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हमने नगर निगम में बात किया, भाई इसको इस नाला यहाँ पर से कम से कम अपने हौज का जो मामला है उसका पानी कम से कम नाले के थ्रू निकल जाना चाहिए, रोड पर नहीं फैलना। तो 70 फीट नाला का बात हुआ कि 70 फीट नाला यहाँ से वहाँ तक छिया जाएगा और नाला का जो हौज का पानी है नगर निगम ने तुरंत एक्शन लिया, तो पानी का हम लोग निकासी। कल जब यहाँ मजदूर लगा है, मुझे भी ये पता नहीं था, ये पूरा सपाट ऐसे रोड था, इस पर मैं भी चला हूँ, चलता था, गाड़ी लगाता था, इसी पार में गाड़ी। तो जब मैंने कल जब रोड छिड़ाया है तो मैं देखता हूँ कि इसके नीचे नाला है। मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले पार्षद ने इस नाले को जानबूझकर दबा के अंदर कर दिया अपनी ठेकेदारी के लिए, और पूरे आवाम को, इस वार्ड की पूरी जनता को 5 साल 6 साल से उस दर्द में, उन चीज़ों में जो है फंसा दिया, उस महक में, उस बदबू में रहने के लिए छोड़ दिया। बताइए कि आज जब मैं नाला 70 फीट का जब नाला बनाने की बात आई, और आज दिखा जा रहा है कि जो है आरसीसी का नाला ढाला हुआ है इसके अंदर। अब ये नाले का क्वालिटी है, ईटा का नाला नहीं, आरसीसी का ढाला हुआ नाला है। और उस नाला के रास्ते में आप इस वार्ड की जनता को अपने सरकारी हौज के पानी का गंदा महक सुंघाने, बीमारी के लिए, महक सुंघाने के लिए छोड़े हुए थे। अफसोस इस बात का है, और संयोग की बात है, इसको मैं यही कहूँगा कि गड़े मुर्दे को जिसको दबाया था पिछले पार्षद ने, उसको खाड़ा है। अच्छा, जिस नाले पर हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ नया नाला बनवाने के लिए आप आए थे या खुदवाने पुराना आए थे? नहीं, नया नाला बनवाने आए थे। क्या मिला आपको? और पुराना नाला निकल गया। तब का तब फंड बच जाएगा, कहीं फंड बचेगा, कहीं और काम होगा, कहीं और काम आएगा। काम तो करना ही है ना, वार्ड में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ काम होगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में
10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण। बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध। यातायात की सुविधा। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बाल श्रमिक विशेष विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी संघ जिला दरभंगा के द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों का बकाया मानदेय भुगतान की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के सदस्य बिहार सरकार एवं उप श्रम आयुक्त तथा श्रम अधीक्षक की उपयुक्त सम्मानित प्रासंगिक पत्र के पालन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में 14 फरवरी को 11 बजे काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस के माध्यम से मांग संलेख समर्पित किया। वहीं 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम उप श्रम आयुक्त और श्रम अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष किया जाएगा की बात कही। मौन जुलूस निकाले हैं, क्या कारण? हम लोग का मौन जुलूस निकालने का कारण है कि हम लोग बाल श्रमिक विद्यालय के कर्मचारी शिक्षक हैं। हम लोगों का 2007 में डीएम उपेंद्र शर्मा के मौजूद उनकी अध्यक्षता में हम लोगों का विद्यालय का संचालन शुरू हुआ और ये विद्यालय 2014-15 में बिना बताए हमारे डीएम साहब के द्वारा बंद कर दिया गया। पिछले महीने 16/1/2023 को अनिश्चितकालीन धरना पर मजबूरन बैठना पड़ा। उसके बाद 18/1/2023 को श्रम अधीक्षक महोदय, उप श्रमायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों की वार्ता हुई और उन्होंने 21 दिन का समय लिया, यानी 6/2/2023 तक का समय लिया गया उनके द्वारा और बोला गया कि जो है कि 6/2/2023 तक आप लोगों का प्रतिवेदन बनाकर डीएम के साइन से, जिलाधिकारी महोदय के साइन से, क्योंकि वो हमारे विद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साइन से हम लोग एनसीएलपी विभाग दिल्ली को भेज देंगे। लेकिन 6/2 को कंप्लीट नहीं होने के बाद मैंने 7/2/2023 को श्रमायुक्त से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए इंटर की परीक्षा आ गई थी बीच में, कुछ काम आप लोग का हुआ है, कुछ बाकी है। यही टाल मटोल वाली रवैया हम लोगों के साथ बार बार किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूँ, श्रम अधीक्षक महोदय से, उप श्रमायुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने मौन प्रदर्शन किया है वो इनके खिलाफ एक ही बात जाता है कि इन्होंने समय से हम लोगों को काम नहीं किए हैं, इसलिए मजबूरन आज हम लोगों को ये काला बिल्ला लगा करके इनके प्रांगण में हम लोगों को मौन प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि कल से यानी 15/2/2023 से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू होने जा रहा है और इस बार जब तक हम लोगों का वेतन प्रतिवेदन, मानदेय बकाया का वेतन प्रतिवेदन बना करके एनसीएलपी विभाग दिल्ली को नहीं भेजा जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन पर धरना पर बैठने का काम करेंगे। चाहे जो हो जाए, इस बार हम लोग उठने का काम नहीं करेंगे जब तक नहीं भेजा जाए, तब तक हम लोग यहीं पे, चाहे हम लोगों को जान जानी पड़े, हम लोग यहाँ पे बैठने का काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे रहने का काम करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम मनोज कुमार झा, जिला मंत्री बाल श्रमिक विशेष विद्यालय। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills.
special debate class for weaker students, online and offline mode teaching, maintaining English spoken environment, audit visual classroom, well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।